हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल आर गुड। बच्चों, हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम के अंदर हमने 7 लेक्चर्स डील कर लिए थे। आज जो है वो डे 8 है, और इसके अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलम्स को। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, जो फाइलम हमने क्लासीफाई किए थे 11 फाइलम किए थे बच्चों, और उसमें से 10 जो फाइलम है वो हमने पढ़ लिए थे। आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फाइलम कोर्डेटा के बारे में। पीछे हमने डिफरेंट जैसे इकाइनोडर्मेटा पढ़ा, हेमिकोर्डेटा पढ़ा, ठीक है जी। ये फाइलम्स हमने किए थे। आज जो शुरू करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं फाइलम कोर्डेटा, जिनको हम दूसरा नाम कोर्डेट्स भी बोल देते हैं। ठीक है जी। अब फाइलम कोर्डेटा के अंदर कौन से एनिमल्स आते हैं, सबसे पहले ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि आप भी नोट डाउन कर सकें। देखो भाई, इट इंक्लूड्स एनिमल्स विद, अब उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए। सबसे पहली चीज़, उनके पास क्या होनी चाहिए, नोटोकॉर्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नोटोकॉर्ड, ठीक है। सेकंड पॉइंट, उनके पास क्या होना चाहिए, डोर्सल यानी डोर्सल सरफेस के ऊपर ट्यूबुलर यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और क्या होनी चाहिए बच्चे, नर्व कॉर्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नर्व कॉर्ड। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद अगर मैं बात करूँ, थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। क्या होनी चाहिए, फेरेंजियल गिल स्लिट्स उसके पास होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या है तो बताइए। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, व्हाट इज नोटोकॉर्ड, क्वेश्चन आया व्हाट इज नोटोकॉर्ड चाहिए। क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ नीट के पर्सपेक्टिव में तो भी इम्पोर्टेंट है, या फिर अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे भी ये पूछ लिया जाता है। अब नोटोकॉर्ड एक्चुअल में क्या है, एक फ्लेक्सिबल रोड लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लेक्सिबल रोड लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर? ठीक है। अब कहाँ प्रेजेंट होती है भाई, लोकेटेड इन, लोकेशन की मैं बात करूँ, इन मिड डोर्सल लाइन बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड नर्व कॉर्ड, प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, प्रेजेंट इन एम्ब्रियो। देखो एम्ब्रियो के अंदर, कहाँ से, एम्ब्रियो के अंदर एक डोर्सल लाइन प्रेजेंट होती है, कहाँ, एलिमेंट्री कैनाल और नर्व कॉर्ड के बीच में। उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नोटोकॉर्ड का नाम देते हैं। ये एक फ्लेक्सिबल रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और मेनली कहाँ, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये मिलती है। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब नोटोकॉर्ड के बेसिस पे ही हमने क्या किया, देखो जब फाइलम कोर्डेटा है वो बाकी फाइलम से यानी नॉन कोर्डेट से कैसे डिफरेंट है वो हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, डिफरेंसेस बिटवीन कोर्डेट्स एंड नॉन कोर्डेट्स, यानी कैसे, क्या क्या चेंजेस हैं जो फाइलम कोर्डेटा को अलग बनाते हैं डिफरेंट फाइला से। ठीक है। अगर यहाँ मैं लिखूँ कोर्डेट्स के कैरेक्टर और यहाँ मैं लिख लेता हूँ नॉन कोर्डेट्स के कैरेक्टर। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ अगर मैं बात करूँ, यहाँ जो रहेगी वो क्या रहेगी, एब्सेंट। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट अगर मैं यहाँ बात करूँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ होगा बच्चे, तो डोर्सल सरफेस के ऊपर होगा, यानी कोर्डेट्स में कहाँ होगा, डोर्सल सरफेस में। और कैसा होगा, होलो होगा, और कैसा होगा, नंबर में हमेशा एक रहेगा, सिंगल रहेगा। ठीक है जी। यहाँ अगर मैं बात करूँ नॉन कोर्डेट्स में, तो CNS जो होगा हमारा वो क्या होगा, वेंट्रल पोजिशन में होगा। वो क्या था, होलो था, तो ये सॉलिड होगा। ठीक है जी। और वो सिंगल था तो ये क्या है, डबल रहेगा जी, दो होंगे।
ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, थर्ड जो पॉइंट आया वो फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है, वो क्या होंगी यहाँ पे प्रेजेंट, और यहाँ पे क्या होंगे बच्चे एब्सेंट। ठीक है जी, 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा जो पॉइंट बनता है वो क्या बनता है वेंट्रल हार्ट। हार्ट की जो पोजीशन है वो क्या रहेगी वेंट्रल रहेगी। और यहाँ पे क्या होगा, या तो हार्ट प्रेजेंट ही नहीं होगा, या फिर होगा तो किस पोजीशन में होगा बच्चे डोर्सल पोजीशन में। ये साइड में मैंने एक चीज़ लिखी इफ़ प्रेजेंट, यानी अगर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा डोर्सल होगा। अब यहाँ फिफ्थ पॉइंट आता है पोस्ट एनल टेल। वो पोस्ट एनल टेल यहाँ पे क्या रहेगी प्रेजेंट रहेगी, बट वहाँ पे क्या रहेगी एब्सेंट। तो ये 5 मेन फीचर्स हैं जो डिफरेंसेस में रोल प्ले करते हैं कोऑर्डिनेट्स के बीच में और नॉन कोऑर्डिनेट्स के बीच में। यह सेम चीज़ अगर आप एनसीईआरटी को फाइंड आउट करेंगे 11th क्लास की तो वहाँ पे भी आपको मिलती है। ठीक है जी, अब क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कोऑर्डिनेटा की। देखो यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कोऑर्डिनेटा। पीछे हमने ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को नहीं पढ़ा था, लाइक सिर्फ कोऑर्डिनेट्स नॉन कोऑर्डिनेट्स की जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ हमने सिर्फ फीचर्स को एक्सप्लेन किया, उसके एग्जांपल्स को एक्सप्लेन किया, बट सब फाइलम वहाँ पे हमने डील नहीं किए थे। कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम सब फाइलम को भी थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे। ठीक है जी। अब कोऑर्डिनेट्स के अंदर अगर मैं बात करूँ तो प्यारे बच्चों कितने फाइलम हैं 3 सब फाइलम हैं। कितने हैं 3। ठीक है, अब वो कौन से हैं। सबसे पहला जो है वो क्या है यूरोकोर्डेटा। वो क्या है यूरोकोर्डेटा। ठीक है जी। सेकंड जो है उसको मैं बोलता हूँ सिफेलोकोर्डेटा। क्या है सिफेलोकोर्डेटा। ठीक है। अब थर्ड जो आया हमारा वो क्या आया वर्टिब्रेटा। ठीक है जी। अब एक ये वर्टिब्रेट है तो बाकी दो को मैं क्या इनवर्टिब्रेट्स का नाम दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ सबसे पहले देखो फाइलम कोर्डेटा में किसकी बात कर लेते हैं फाइलम यूरोकोर्डेटा की। सब फाइलम जो हमारा यूरोकोर्डेटा, उस यूरोकोर्डेटा के क्या कैरेक्टर्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। ठीक है। अब नोटोकोड क्या होगी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी ना। नोटोकोड इज प्रेजेंट बट ओनली इन लार्वल टेल। मतलब देखो बच्चे नोटोकोड तो प्रेजेंट होगी बट कहाँ लार्वा के अंदर, और वो भी टेल रीजन के अंदर। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं बॉडी इज कवर्ड बाय टेस्ट मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन। बॉडी के ऊपर एक टेस्ट लेयर होगी जो किसकी बनी होती है ट्यूनिसिन की बनी होती है। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो वो क्या होंगे बच्चे एक्सक्लूसिवली मैराइन होंगे, मतलब एक्वेटिक नेचर होगा। ठीक है जी। हैबिटेट इनका मैराइन होगा। चौथी चीज़ अगर मैं बात करूं तो वो क्या होंगे हर्मेफ्रोडाइट नेचर के होंगे। अब हर्मेफ्रोडाइट मतलब क्या है बोथ सेक्सेस इन वन बॉडी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स में अगर मैं बात करता हूँ तो एग्जांपल आ जाएगा एसिडिया। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड क्या आ गया सल्फा, और थर्ड क्या आ गया डोलिलम, डोलियोलम। ठीक है जी। ये तो कैरेक्टर थे हमारे फाइलम सब फाइलम जो कोऑर्डिनेट्स का था यूरो कोऑर्डिनेटा के। अब बात कर लेते हैं कंपेयर कर लेते हैं फाइलम सिफेलोकोर्डेटा को। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नोटोकोड इज प्रेजेंट। देखो नोटोकोड क्या है प्रेजेंट है फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। पहले कहाँ थी सिर्फ लार्वल टेल में थी फर्स्ट के अंदर,
एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, यानी पूरी लाइफ टाइम वो क्या रहती है, बच्चे प्रेजेंट रहती है, ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। कंपैरिजन हो रहा है ना। अब बॉडी देखो, वहाँ ट्यूनिसिन की लेयर थी, यहाँ पे जो बॉडी होगी वो क्या होगी, फिश लाइक बॉडी। इतनी बात क्लियर है। अब थर्ड क्या है, एक्सक्लूसिवली ये भी क्या है, मैराइन है, एक्सक्लूसिवली मैराइन, मेनली मैराइन हैबिटेट के अंदर मिलते हैं। उसके बाद ये यूनिसेक्सुअल हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है जी। उसके बाद एग्जांपल्स की मैं अगर बात करूं तो ब्रैंकियोस्टोमा इसका एग्जांपल है। टाइप स्टडी में भी हम ब्रैंकियोस्टोमा को पढ़ते हैं, जिसको एम्फियोक्सिस का इसका दूसरा नाम है, ठीक है जी। क्लियर यहाँ तक? कोई दुख दर्द समस्या अगर यहाँ पे है तो बताइए। अब मैं थर्ड की बात कर लेता हूँ। वो थर्ड जो हमारा क्या है, वो क्या है, वर्टिब्रेटा, ठीक है जी। थर्ड जो सब फाइलम है उसको हमने क्या बोला, वर्टिब्रेटा। क्लियर है इतनी बात? अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्या कहता है वर्टिब्रेटा, पोजेस नोटोकोड। अब देखो नोटोकोड यहाँ पे भी है, नोटोकोड फर्स्ट के अंदर भी थी और नोटोकोड यहाँ पे भी है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, ठीक है जी। कब होती है, सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में। पहले के अंदर कब थी, जब लार्वल रीजन था तभी थी। यहाँ पे कहाँ है, जब सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय ए कार्टिलेजनस और बोनी वेंट्रल कॉलम इन अडल्ट। देखो जी, यहाँ आया पॉइंट। पहले जब मैंने कंपैरिजन किया तो यूरोकोर्डेटा में सिर्फ कहाँ थी, लार्वल टेल में। सिफेलोकोर्डेटा में कहाँ थी, लाइफ टाइम परसिस्ट कर रही थी, ठीक है जी। और यहाँ सिर्फ कहाँ है, एम्ब्रियोनिक पीरियड में है। बट नोटोकोड की रिप्लेसमेंट हो जाती है आफ्टर एम्ब्रियोनिक पीरियड। एक कार्टिलेजनस बोनी वेंट्रल कॉलम प्रेजेंट होती है किसके अंदर, अडल्ट के अंदर, ठीक है जी। अब थर्ड पॉइंट, वेंट्रल मस्कुलर हर्ट, यानी मसल से बना हुआ हार्ट होगा, ठीक है जी। और किस पोजीशन पे होगा, वेंट्रल होगा। अब यहाँ पे क्या होंगी, यहाँ पे किडनीज होंगी, ठीक है जी। किडनीज हैं और किडनीज रोल क्या प्ले करेंगी, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेंगी। और दूसरा किसका काम करेंगी प्यारे बच्चों, एक्सक्रीशन का काम करेंगी, ठीक है। इतनी बात, कोई दुख दर्द समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो क्या है, पेयर्ड अपेंडेजेस होंगे इसके पास। क्या होंगे, पेयर्ड अपेंडेजेस, ठीक है, जिनको हम फिन्स या लिम्स का भी नाम देंगे अलग अलग जगह पे, ठीक है जी। कहीं हम लिम्ब बोल देंगे, जैसे फोर लिम्ब, हैंड लिम्ब, फिन्स, अलग अलग फिन्स प्रेजेंट होते हैं फिशेस वगैरह के अंदर, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताइए। अब देखो, अब अगर मैं कंपैरिजन करूं तीनों सब फाइलम का, तो सबसे पहले देखो यूरोकोर्डेटा में क्या है, लार्वल टेल में सिर्फ क्या थी, नोटोकोड थी। अब सिफेलोकोर्डेटा में क्या था, हेड टू टेल रीजन प्रेजेंट होती है, पूरी लाइफ टाइम प्रेजेंट होती है, ठीक है। बट यहाँ पे एम्ब्रियोनिक पीरियड में थी और बाद में रिप्लेस कर दी जाती है वेंट्रल कॉलम के द्वारा, ठीक है जी। अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या था, ट्यूनिसिन से कवरिंग थी, यहाँ पे क्या थी, फिश लाइक बॉडी थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वेंट्रल मस्कुलर हर्ट है, किडनी है, पेयर्ड अपेंडेजेस हैं, ठीक है जी। ये मेराइन सरफेस में मिलते हैं, ये दोनों में मिलेंगे। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ये क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। यहाँ एग्जाम्पल्स का डिफरेंसेस है। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, जो हमारा वर्टिब्रेटा है उसके फीचर्स, उसकी क्लासिफिकेशन को हम यहाँ पढ़ेंगे। तो डिटेल में हमें पढ़ना है अब सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ठीक है जी, जिसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, क्रेनिएटा का नाम दे देते हैं। किसका नाम देते हैं, क्रेनिएटा, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं लिखूँ फाइलम वर्टिब्रेटा,
वर्टिब्रेटा को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जो प्रेजेंट हैं या नहीं प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे हम क्या कर लेते हैं, दो क्लासेज में उनको क्लासीफाई कर देते हैं। एक जो क्लास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एगनेथा, एगनेथा, ठीक है जी, जिसको हमने जोलेस, मतलब वो वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर जो प्रेजेंट नहीं होती है, और दूसरे हमको हम बोलते हैं ग्नैथोस्टोमेटा, ग्नैथोस्टोमेटा मतलब जो बियरिंग, ठीक है, जो बियरिंग क्लासेस हो गई, ठीक है। अब जो एगनेथा है उसके अंदर एक क्लास आती है, अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये क्या है, क्लास की बात कर लेते हैं, और उस क्लास को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोस्टोमेटा, क्या बोल देते हैं, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। अब जो ग्नैथोस्टोमेटा है उसके अंदर सुपर क्लासेस आती हैं, क्या आती हैं, सुपर क्लासेस। देखो भाई फिर कौन सी सुपर क्लासेस आती हैं। अब एक सुपर क्लासेस आती है जिसको हम पीसीज का नाम देते हैं, ठीक है जी, और उस पीसीज में क्या होते हैं, देखो उसके पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, बियर फिन्स, ठीक है जी। और दूसरी जो क्लास आती है वो आती है टेट्रापोडा, उसके पास क्या होते हैं बच्चे, बियर लिम्स। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखो टेट्रापोडा के अंदर 4 क्लास हैं, वो चारों क्लास क्या होती हैं, आराम फरमाती हैं, क्या करती हैं, आराम फरमाती हैं। अब वो आराम कैसे फरमाती हैं, ए फॉर एम्फीबिया, एम्फीबिया, ठीक है, आर फॉर रेप्टीलिया, ए फॉर एव्स, एम फॉर मैमेलिया, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अब पीसीज में 2 क्लासेस आती हैं, कौन सी आती हैं, कॉन्ड्रोचाइथिस, कॉन्ड्रीचाइथिस, और जो सेकंड क्लास आती है वो आती है ओस्टीचाइथिस, जिसको कॉन्ड्रोचाइथिस जो होती है और ओस्टीचाइथिस, ये 2 क्लासेस हैं, ठीक है जी, क्लियर है। अब दोबारा देखो, हमने क्या पढ़ा, वर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन। अब वर्टिब्रेटा क्या है, वर्टिब्रेटा एक सब फाइलम है, सब फाइलम किसका है, सब फाइलम है जी फाइलम कोर्डेटा का, ठीक है। उसका सब फाइलम 2 हम पढ़ चुके हैं, यूरोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा, और थर्ड क्या है, वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा की हम डिटेल स्टडी पढ़ रहे हैं। अब वर्टिब्रेटा के हमने कैरेक्टर पढ़े यहाँ, उसके बाद उसको क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ जो प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसके बेसिस पे हमने 2 क्लासेस बनाई, एक ग्नैथा, सेकंड क्या बनाई, ग्नैथोस्टोमा। जहाँ प्रेजेंट थे उसको हमने बोला ग्नैथोस्टोमेटा, और जहाँ एब्सेंट थे उसको हमने बोला एग्नेथा, एम आई राइट। अब उस एग्नेथा के अंदर एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा जो अभी पढ़ेंगे, और ग्नैथोस्टोमा में 2 सुपर क्लास हैं, सुपर क्लास एक क्या है, पीसीज, और दूसरी क्या है, टेट्रापोडा। हमारे स्कूल में कंट्रोल करने वाला कौन सा टीचर होता है, पीटी टीचर होता है ना, वो पीटी से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब पीटी सर के पास क्या होंगे, डंडे होंगे ना, ठीक है, लिम्स होंगे, ठीक है, पीटी सर के पास लिम्स होंगे या फिर फिन्स होंगे, दोनों चीज़ें। फिन्स हैं तो उनके पास क्या है, सीओ हैं, वो क्या है, सीओ है, ठीक है, ऑफिसर रैंक है। अब टेट्रापोडा मतलब वो पीटी सर को क्या चाहिए, आराम चाहिए, सीओ है बट उनको क्या चाहिए, आराम चाहिए, सी फॉर कॉन्ड्रीचाइथिस, ओ फॉर ऑस्टीचाइथिस। टेट्रापोडा में फिर क्या हो गया, आराम चाहिए, एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एव्स, मैमेलिया, ये 4 क्लासेस हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ना है। तो करें स्टार्ट।
अब देखो फिर सब फाइलम कौन सा पढ़ रहे थे, वर्टिब्रेटा, और उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं क्लास जो है वो क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है जी। अब देखो फिर, अब ये क्या होते हैं, मेनली एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। अब एक्टोपैरासाइट्स क्या हैं, वो पैरासाइट्स हैं जो बाहर मिलते हैं बेसिकली। ठीक है, एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस, यानी कुछ फिशेस पे ये क्या करते हैं, एक्टोपैरासाइट्स की तरह सरवाइव करते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, इनके पास इलोंगेटेड बॉडी होती है, यानी लेंथ वाइज। ठीक है, विदाउट स्केल्स, जिसके ऊपर कोई स्केल नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद एंड पेयर्ड फिन्स, और उनके पास क्या होते हैं, पेयर में फिन्स प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड फिन्स। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट बात, 6 to 15 पेयर्स, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स का कितना नंबर होता है या कितने पेयर होते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है। तो कितने होते हैं, 6 to 15। ठीक है जी, जो किस में रोल प्ले करते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? उसके बाद सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट, जो सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जो, यानी जो के बिना। ठीक है, कैसा माउथ होगा, सर्कुलर होगा और सकिंग टाइप होगा। ठीक है जी। क्रेनियम जो होगा, क्रेनियम पता है ना क्या होता है, क्रेनियम बॉक्स, ब्रेन जिसमें कवर्ड होता है, वो कैसे नेचर का होगा, कार्टिलेजनस, यानी किसका बना होगा, कार्टिलेज का। ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम जो होगी वो भी कैसी होगी बच्चे, कार्टिलेजनस होगी। सर्कुलेशन जो यहाँ होगा, ब्लड सर्कुलेशन की जो मैं बात करूँ, वो जो सर्कुलेशन है वो क्या होगा, क्लोज्ड टाइप होगा। कैसा होगा, क्लोज्ड टाइप। ठीक है, मेराइन नेचर के होंगे, कैसे होंगे, मेराइन। ठीक है, बट स्पॉनिंग के लिए, यानी जब क्या है, उन्हें एग ले करने हैं या जब उन्हें रिप्रोडक्शन प्रोसेस करना है, तो स्पॉनिंग के लिए वो कहाँ मूव कर जाते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर। कहाँ मूव कर जाते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर। ठीक है जी। आफ्टर स्पॉनिंग डाई कर जाएंगे, लार्वा जो होगा वो क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस दिखाएगा और दोबारा से ओशियन के अंदर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें चलेंगी। क्लियर है इतनी बात? यस, क्लियर है या नहीं है? ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, अब एग्जाम्पल यहाँ क्या है, पेट्रोमाइजोन है। ठीक है जी, जिसको हम कॉमन नेम उसका लैम्प्रे भी बोलते हैं। मैगजीन है, मैगजीन, जिसका कॉमन नेम हैगफिश भी हम बोलते हैं। देखो, मिजनोमर टर्म है हैगफिश, जब कॉमन नेम दे दिया जाता है वो मिजनोमर टर्म है। ठीक है, अब नाम से तो ये क्या लग रही है, एक फिश लग रही है ना, बट एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये क्लास साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है जी। अब एक ग्नेथा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, ग्नेथोस्टोमा। ठीक है, ग्नेथोस्टोमा में सबसे पहले सुपर क्लास जो आती है वो क्या आती है, अब मैं यहाँ लिखूँ सुपर क्लास, वो सुपर क्लास क्या होती है, पीसीस। ठीक है, डू यू नो अबाउट पीसी कल्चर? पीसी कल्चर मतलब कल्चरिंग ऑफ फिश। ठीक है जी। और जब ब्रॉड स्केल पे बात करते हैं जब हम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वा कल्चर। जैसे फिश के साथ साथ आप प्रॉन को भी कल्टीवेट कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक्वा कल्चर। क्लियर है इतनी बात? अब इसमें क्या थी, दो क्लासेस थी ना, एक क्या थी, कॉन्ड्रोचाइथिस, सी फॉर कॉन्ड्रो, सी फॉर कार्टिलेजनस। अब जो फर्स्ट क्लास आती है कॉन्ड्रीचाइथिस, और सेकंड जो आती है वो क्या कहते हैं, ओस्टीचाइथिस।
एम आई राइट। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेजिनस फिश, और इसको हम बोलते हैं बोनिन फिश। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है जी। अब कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों के बीच में, जिससे क्या होगा, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। कॉन्ड्रोचाइटिस में क्या है और जो हमारा ओस्टिचाइटिस है उसके अंदर क्या है। ठीक है, देखो फिर पहली चीज़ जो आती है, यहाँ हम राइट डाउन कर लेते हैं। देखो कॉन्ड्रोचाइटिस, ये बीच में लगाई लाइन, और ये क्या है? ओस्टिचाइटिस। ठीक है जी। कॉन्ड्रोचाइटिस क्या बोलेंगे? कार्टिलेजिनस फिश। ठीक है जी। क्या बोलेंगे? बोनी फिश। यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या है तो बताइए। am I राइट? ठीक है। कहाँ मिलते हैं? मेराइन सरफेस के अंदर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? मेराइन। ठीक है जी। ये दोनों जगह मिलते हैं मेनली, मेराइन प्लस फ्रेश वाटर। ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होती है? स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। यहाँ पे भी क्या होती है बच्चे? स्ट्रीमलाइंड बॉडी। ठीक है जी। यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या है तो बताइए। क्लियर? अब एंडोस्केलेटन किसका बना होता है? कार्टिलेज का। यहाँ एंडोस्केलेटन किसका बना होता है? बोन का। इतनी बात। यहाँ क्या होगा बच्चे? नोटोकोड प्रेजेंट होगी। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है जी। उसके बाद देखो, अब कॉन्ड्रोचाइटिस में जो माउथ होगा वो क्या होगा? वेंट्रल माउथ होगा। कैसा होगा? वेंट्रल माउथ। बट यहाँ पे जो माउथ होगा वो कैसा होगा? टर्मिनल माउथ होगा, यानी बिल्कुल एंडिंग पोजीशन के ऊपर होगा। ठीक है, क्लियर? गिल स्लिट्स जो होंगे वो विदाउट ओपरकुलम होंगे, मतलब जो कवरिंग है उनकी, गिल कवरिंग, वो एब्सेंट होगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ क्या होगा? 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विद ओपरकुलम, यानी ओपरकुलम जो उनकी कवरिंग है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है जी। ऑन ईच साइड, मतलब हर एक साइड में। ठीक है जी, क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा? प्लेकोइड स्केल्स होंगे। कैसे स्केल्स होंगे? प्लेकोइड नेचर के। और यहाँ पे क्या होंगे बच्चे? टीनोइड स्केल्स होंगे। कैसे होंगे? टीनोइड स्केल्स। उसके अलावा साइक्लोइड स्केल्स। ठीक है जी। अब नो एयर ब्लैडर, कोई एयर ब्लैडर नहीं होगा, तो कंसिस्टेंटली इनको क्या करना पड़ेगा? पानी को अंदर लेना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, स्विम करना पड़ेगा, ताकि वो डूब ना जाए पानी के अंदर। और यहाँ पे क्या होगा? एयर ब्लैडर प्रेजेंट, तो एयर ब्लैडर यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? अब अगर मैं बात करूँ, ये क्या होते हैं बच्चे? कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड को मतलब अगर मैं साइंटिफिकली बोलूँ तो पोइकिलोथर्मिक। क्या होते हैं? पोइकिलोथर्मिक। और अगर मैं यहाँ बोलूँ तो ये क्या है? ये भी क्या है? कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है जी, क्लियर है? यहाँ तक कोई दर्द समस्या है तो बताइए। अब बात आई एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल्स में यहाँ अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो स्कोलिडोनिस का एग्जाम्पल है। ठीक है,
उसके बाद कार्केडोन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है जी। प्रिस्टिस इसका एग्जाम्पल है। ट्राइगन इसका एग्जाम्पल है। ये कुछ एक एग्जाम्पल्स यहाँ एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, अब बात करूँ दूसरे एग्जाम्पल्स की, जहाँ ओस्टिचाइथिस की बात कर रहे हैं, तो कटला इसका एग्जाम्पल है, रोहू इसका एग्जाम्पल है, बेटा इसका एग्जाम्पल है, टेरोफाइलम इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, एक्सोसीटस इसका एग्जाम्पल है, हिप्पोकैम्पस इसका एग्जाम्पल है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं भाई? पीसीज के अंदर, सुपर क्लास के अंदर जो हमने क्लास पढ़ी ओस्टिचाइथिस, उसके एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है या नहीं है? ये था आज का कंपैरिजन। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। इसके बाद इस चैप्टर का कोई ऐसा पार्ट नहीं बचेगा हमारे अकॉर्डिंग जो हमने नहीं किया है डिस्कस। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। समझ आया तो देखो ये नाम लिख दिया मैंने, हमारे चैनल के ऊपर आप आए हो ना। ठीक है जी, आपसे एक निवेदन यही है, सब्सक्राइब करके जाएं, आगे बेल आइकन को प्रेस करके जाएं। थैंक यू सो मच।